नमस्कार दोस्तों, स्ट्रेटेजी के में स्वागत है आपका। आज हम कवर करने वाले हैं हेरिटेज साइट इन इंडिया जो यूनेस्को द्वारा जाहिर की जाती है। यूनेस्को कन्वेंशन 1972 के था। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, जहाँ एफिल टावर है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन established in 1972। इंडिया में टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें से 32 कल्चरल, 7 नेचुरल और एक मिक्स साइट कंचनजंगा जो सिक्किम में पड़ता है। इंडिया नंबर के हिसाब से 6 पोजीशन पर है। सबसे ज़्यादा हेरिटेज साइट चाइना और इटली में, दोनों में 55 है। अजंता केव ये हेरिटेज साइट है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। इसमें 30 गुफाएं हैं जो एक ही पत्थर में से बनाया हुआ है, एक ही चट्टान में से या पत्थर में से बनाया हुआ है। रॉककट बुद्धिस्ट केव, और ये खाली बुद्धिस्ट केव ही है। और इलोरा में जैसे जैन, बुद्ध और हिंदू धर्म के भी केव है, इसमें खाली बुद्धिस्ट केव है। 2 पार्ट में बना हुआ। पहला पार्ट अशोक का द्वारा बनाया गया था और दूसरा पार्ट गुप्ता डायनेस्टी द्वारा बनाया गया था 5th और 6th सेंचुरी में। एलोरा केव जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र में हुई। हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन तीनों धर्म के, ये 6 और 10 सेंचुरी में बना था। इसमें पब्लिक के लिए 34 गुफा ओपन है, जो 12 बुद्धिस्ट है, 17 हिंदू है और 5 जैन। आगरा फोर्ट, सिकंदर लोदी ने जब दिल्ली से आगरा कैपिटल ट्रांसफर किया था, उसके बाद जब मुगल एम्पायर आया तो अकबर के द्वारा ये फोर्ट बनवाया गया था और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। 1565 से 1573 के बीच में अकबर के द्वारा बनाया गया था। ताजमहल, मुमताज महल भी बोलते हैं इसको शाहजहां ने इसकी बीवी की याद में, मुमताज जो इसकी बीवी का नाम था, उसकी याद में बनवाया था। उसका आर्किटेक्चर थे उस्ताद अहमद लोहरी। खास याद रखिएगा, ये एग्जाम पूछते हैं। उस्ताद अहमद लोहरी। और 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ये। कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क सूर्य मंदिर पूरी ओडिशा में पड़ता है। नरसिम्हा देव राय वन द्वारा बनाया गया था 1250 सी में। इसको ब्लैक पेगोडा भी बोला जाता है और ये 10 रुपये की करेंसी में पीछे छपा हुआ है। सन टेम्पल मोढेरा जो गुजरात में है, और एक सन टेम्पल है मोढेरा। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट महाबलीपुरम जो पल्लव डायनेस्टी द्वारा बनाया गया है, और ये रॉक रिलीफ है, पत्थरों में से बनाया हुआ, एक ही पत्थर, अलग से कुछ जोड़ा नहीं। और इसमें रथ टेम्पल है, मंडपा विहार जो गुफा टेम्पल होता है, जो कोई चट्टान में से बनाया हुआ है, गुफा टेम्पल। और इसको ममलपुरम बोला जाता है, महाबलीपुरम या ममलपुरम। इसको 7 पैगोडा भी बोला जाता है, कि जैसे कोणार्क को ब्लैक पैगोडा और इसको 7 पैगोडा बोला जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम, ये अपने एक सिंगी गैंडा के लिए प्रख्यात है। टाइगर रिजर्व भी है ये। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दी गई है। काजीरंगा आसाम। मानस नेशनल पार्क, ये भी आसाम में पड़ता है। और ये भूटान और इंडिया के बॉर्डर के बीच में पड़ता है। और इसका आधा हिस्सा भूटान में भी है, जो रॉयल मानस नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और ये अपने जंगली भैंसों के लिए प्रख्यात है, वाइल्ड बफेलो। केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान। ये एक रामसर वेटलैंड है, फेमस ऑफ बर्ड, ये पक्षियों के लिए प्रख्यात है। रामसर वेटलैंड मतलब
आर्द्रभूमि जो रामसर कन्वेंशन के द्वारा डिक्लेरेशन किया जाता है, मतलब ऐसा भूमि जिसमें ज्यादातर 12 महीने में से पानी भरा रहता है। चर्च एंड कन्वेंट ऑफ गोवा, ये ओल्ड गोवा में है, जिसमें अलग अलग चर्च है और धर्म स्थान भी बनवाए गए, जो पोर्टुगीज द्वारा बनाया गया था 16 और 18वीं सदी में। गोवा में पोर्टुगीज का ज्यादा कॉलोनी थे, रूरल थे, वो राज करते थे, इसलिए वहाँ उन लोगों ने चर्च बनाए जो आज भी है। खजुराहो, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। उसमें से ज्यादातर 1885 के 1885 से 1050 के बीच में बनाया गया, जो चंदेला डायनेस्टी द्वारा बनाया गया है। हिंदू और जैन टेम्पल है इसमें। मध्य प्रदेश में पड़ता है खजुराहो। हम्पी स्मारक, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, कैपिटल ऑफ विजयनगर साम्राज्य। ये बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में पड़ता है और 14 से 16 सेंचुरी के बीच में बना था, जिसमें ज्यादातर मंदिर और स्मारक जो भी है 14 से 16 सेंचुरी के बीच में बना था। हिंदू और जैन टेम्पल है। फतेहपुर सीकरी, आगरा डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। फतेहपुर सीकरी जो अकबर ने विक्ट्री ऑफ गुजरात के बाद बनाया था, सिटी ऑफ विक्ट्री भी बोलते हैं इसको, वो ये गुजरात की याद में बनाया था। और ये है बुलंद दरवाजा, जो गुजरात के विजय के बाद बनाया था। पट्टदकल, पट्टदकल ये कर्नाटक में पड़ता है और 7 से 8 सेंचुरी के बीच में बनाया गया था। हिंदू जैन टेम्पल है, नॉर्थ कर्नाटक, चालुक्य वंश के द्वारा ये बनाया गया है। एलिफेंट केव, जिसको धारापुरी भी बोलते हैं, ये मुंबई महाराष्ट्र में। हिंदू और बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं। बुद्ध स्तूप है, बुद्धिस्ट स्तूप है। एलिफेंट केव, ये रॉक कट गुफाएं हैं, हिंदू और बुद्धिस्ट। ग्रेट लेवी चोला टेम्पल, चोला टेम्पल में 3 टेम्पल है। बृहदेश्वर टेम्पल जो तंजावुर में, गंगाईकोंडा चोलापुरम एंड ऐरावतेश्वर टेम्पल, तीनों समावेश होता है और जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। सुंदरबन नेशनल पार्क, रॉयल बंगाल टाइगर जो हमारे राष्ट्रीय प्राणी है, ये रामसर साइट है और ये टाइगर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। गंगा नदी जहाँ समंदर में मिलती है वहाँ डेल्टा बनाती है और वहीं पर है ये सुंदरबन नेशनल पार्क। और सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट ये बांग्लादेश में भी आता है। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये उत्तराखंड इंडिया में। इसमें ज्यादातर ये स्नो लेपर्ड, ब्लैक बियर, ब्राउन डियर एंड ब्लू शिप पाई जाती है और ये स्नो लेपर्ड के लिए भी फेमस है। इसमें ज्यादातर फेमस है ये पौधे, फूल, जो फ्लावर है। इसमें कुछ पौधे हैं जो दवाइयों के लिए काम आते हैं, मेडिसिन के लिए यूज किए जाते हैं, इसमें भी काम आती है और ये इसके लिए फेमस है। वैली ऑफ फ्लावर, उत्तराखंड। सांची का स्तूप जो अशोक द्वारा बनाया गया था, एम्पायर ऑफ अशोक, जो करेंसी ऑफ 200 के पीछे प्रिंटेड है, जो मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप। हुमायूं जो मुगल एम्पायर था उसका मकबरा, हुमायूं का मकबरा बोला जाता है।
और ये हमीदा बानो बेगम द्वारा बनाया गया था। बेगा बेगम भी बोला जाता है। ये डिजाइन किया था मीरा मिर्जा घियासी। मीरा मिर्जा घियासी। ओके, थैंक यू दोस्तों। आगे और भी कवर करने वाले हैं जो दूसरे पार्ट में हम कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।